तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइन पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन 2x minus y equal to 0. This is a straight line 2x minus y equal to 0 इज टेंजेंट, इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट है हमारे पास दिया हुआ, विच इज टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 एट द पॉइंट x1 y1. देन दिस वैल्यू है x1 स्क्वायर प्लस 5 y1 स्क्वायर, ये पूछी हुई है और कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। क्वेश्चन आया था जेई मेन 2020 में शिफ्ट 1 2 सितंबर को। तो अभी तक तो आइडिया आपको स्टूडेंट्स लग गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट की बात की गई है ना। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या होगा, कंसेप्ट इस क्वेश्चन में जो यूज़ होना है वो कंसेप्ट ये है, इसका कंसेप्ट यूज़ होगा कि हमें एक हाइपरबोला है, हाइपरबोला मतलब एक 2 डिग्री कर्व है। तो 2 डिग्री कर्व के लिए हमें टेंजेंट लिखने आना चाहिए, टेंजेंट एट अ पॉइंट, टेंजेंट एट अ पॉइंट। पॉइंट यहाँ पर जनरल पॉइंट है x1 y1, इसके ऊपर लिखना है। तो ये शायद मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानते ही हैं जो जेईई मेन के लिए अपीयर होते हैं कि ये t इक्वल टू 0 से लिखा जाता है। तो t इक्वल टू 0 करके ये टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। t कैसे लिखना है एक 2 डिग्री कर्व के लिए, तो t को लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको सिखा देता हूँ फिर से। अगर कोई भी 2 डिग्री कर्व आपके पास दी हुई है ना, तो उसके लिए आपको t लिखना है। तो राइटिंग t, तो आपको रिप्लेस करना होता है एक्स स्क्वायर को x1 से, x1 वहाँ पर गिवन पॉइंट होगा वहाँ से आएगा। वाई स्क्वायर को रिप्लेस किया जाता है y1 से, x को रिप्लेस किया जाता है x प्लस x1/2 एंड y को रिप्लेस किया जाता है y प्लस y1/2। अगर कोई कांस्टेंट है ना कर्व की इक्वेशन में तो उसको आप अनचेंज्ड रखोगे, ये तरीका है। तो क्वेश्चन अब हो जाएगा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक लाइन है, ठीक है, मान लो ये वो गिवन लाइन थी। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ड्रॉ भी करना स्टार्ट कर देते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हमारी गिवन लाइन है, ठीक है। और इस लाइन के पैरेलल हमने चलना है, इसके पैरेलल, और इसके पैरेलल चल के हम जो हाइपरबोला है कहीं जाके, ठीक है, इस हाइपरबोला को टेंजेंट बनाना है इस गिवन लाइन के पैरेलल। तो इसके पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। मान लो इसके पैरेलल कुछ ये टेंजेंट आ गया, दिस इज अ टेंजेंट विच इज़ पैरेलल टू दिस, और ये टेंजेंट बन रहा है x1 y1 के ऊपर। हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला है हमारा। तो इस हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट चाहिए मुझे, तो t इक्वल टू 0 करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया x1 से, कांस्टेंट वैसे ही रहेंगे। वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, अभी सिखाया ना, वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करेंगे, तो वो रिप्लेस करके हमारे पास आ जाएगा, ऐसे लिख दिया। और राइट साइड कांस्टेंट है 1 तो उसको वैसे ही रखा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो x1 माइनस 2y1 इक्वल टू 4। लेट ये हमारी इक्वेशन 1 है। यहाँ से अगर आप स्लोप देखें ना, स्लोप इस टेंजेंट की, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमने निकाला वो आ जाएगा
माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ x1 हेयर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ना स्लोप निकालने का, कोई लाइन अगर दी हुई हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये आ गया x1 डिवाइडेड बाय 2y1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो गिवन लाइन थी ना, इसको देने का जो पर्पज़ है उसका यूज़ अब करना है हमने इस गिवन लाइन का। यहाँ से भी तो क्योंकि पैरेलल लाइंस की जो स्लोप है वो बराबर होगी ना, तो इसकी स्लोप यहाँ से 2 आती है। तो ये जो हमने टेंजेंट निकाला, इस टेंजेंट की स्लोप भी तो फिर 2 आनी चाहिए ना। इसकी जो स्लोप है इस टेंजेंट की, ये भी तो 2 होगी, और अगर ये 2 हुई तो जो हमने यहाँ से निकाला स्लोप ये 2 आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू आ गई 4y1। क्लियर, ये 4y1 आया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो चुका है, अब ऑलमोस्ट ये हो चुका है। देखिए आपसे पूछा हुआ है, ये पूछा है x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर। तो क्योंकि अब कोई और गिवन और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है क्वेश्चन में, तो जितना डेटा है वहीं से निकालना है। जो पॉइंट x1 y1 है, आप इजीली यहाँ से अब सोच पाएंगे कि ये जो पॉइंट है ये हाइपरबोला के ऊपर भी तो लाई करेगा। तो x1 y1 के बीच एक रिलेशन हाइपरबोला से मिलेगा, और दूसरा रिलेशन हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये हमने निकाल लिया है। तो क्योंकि ये पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर भी है ना, तो जो x1 y1 है इट आल्सो लाई ऑन हाइपरबोला, ये हाइपरबोला के ऊपर भी लाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई दिस, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पुट करिए, और x1 स्क्वायर बाय 4 माइनस y1 स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स जो ये गिवन हमने इंफॉर्मेशन से निकाली x1 और y1 के बीच में रिलेशन, उसको पुट कर दीजिए यहाँ पर x1 की वैल्यू। तो 4y1 स्क्वायर बाय 4 माइनस y1 स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1। मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा, 16y1 स्क्वायर माइनस बाय 4 माइनस y1 स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 4y1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1। कैलकुलेशन स्टूडेंट्स इसकी इतनी भी टिपिकल या मुश्किल नहीं है। अगर हमें पूरा कंसेप्ट पता है, प्रोसीजर पता है, तो 1 मिनट या फिर 1 मिनट 30 सेकेंड्स, उससे ज़्यादा इस क्वेश्चन को करने में नहीं लगते हैं। इक्वल टू 2, तो यहाँ से y1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2/7। अब जो हमारे से पूछा उसको निकाल लो। हमारे से क्या पूछा है, वैल्यू पूछी है x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर। तो देयरफॉर x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर है 4y1 स्क्वायर है ना, प्लस 5y1 स्क्वायर। x मैंने यहाँ से निकाला ना, तो इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। इट इज़ 21y1 स्क्वायर विच इज़ 21 इंटू वैल्यू पुट करिए 2/7, सो दिस वैल्यू इज़ 6। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ, काफ़ी आसान था। 6 हमारा आंसर आया, विच इज़ आई थिंक कोई ऑप्शन होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए है ये।